हेलो गाइस, आज मैं रेन किस्ड फेयर ड्रामा की पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी। इस पार्ट में हम तांगजे को देखते हैं जो सीनियर बू को याद दिलाता है कि अब वक्त आ गया है अपनी डील को निभाने का। सीनियर बू ने बुयान से डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए जिससे उसके सारे शेयर्स हेफेंग के नाम हो गया। उसकी अपनी कंपनी अब हेफेंग के साथ मर्ज हो चुकी थी। बुयान को समझ आ रहा था कि ये सब उसके फादर का तरीका था उसे वापस अपनी फैमिली में लाने का। उसके फादर ने धमकी दी कि अगर उसने तांगजे से सगाई एक्सेप्ट नहीं की तो वो यूचेन के हाथ तोड़ देगा और उसके बॉक्सिंग करियर हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। मजबूर होकर बुयान को ये रिश्ता मानना पड़ा। यूचेन ने बुयान को ढूंढ लिया जो प्रेस के बीच परेशान हो रही थी। बुयान ने कन्फर्म किया कि वो तांगजे से शादी करेगी। यूचेन को सीनियर बू से मिलने के लिए बुलाया गया जिन्होंने बताया कि बुयान ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बारिश में घुटनों के बल बैठकर गुजारिश की थी ताकि डॉक्टर गुओ मिसेस यू का इलाज करे। सीनियर बू ने यूचेन को एक बिजनेस सेट करने का ऑफर दिया क्योंकि वो अपनी फाइनेंस क्लास का टॉपर था जब तक उसने ड्रॉप आउट नहीं किया था। इस बीच यूचेन बुयान के पास गया लेकिन बुयान ने कह दिया कि सब खत्म हो चुका है। ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था कि अब सुलझाना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ वेनली जो हमेशा टांग अड़ाती रहती थी, उसने मिस्टर ही जो यूचेन के फादर थे उनकी एक पुरानी फ़ोटो ढूंढ निकाली। वेनली के और भी कई ट्रिक्स की तरह ये भी उल्टी पड़ गई क्योंकि वो फ़ोटो मिसेस ही और यूचेन दोनों ने देख लिया। मिसेस ही ने तुरंत कह दिया कि इस बात को भूल जा, लेकिन यूचेन बहुत क्यूरियस हो गया। वेनली ने बताया कि उसने उस फोटो वाले आदमी को हेफेंग के बुलेटिन बोर्ड पर देखा था और वो और कोई नहीं बल्कि सीनियर बू था। यूचेन सीधा मिस्टर बू के पास पहुंच गया। जैसे ही मिस्टर बू को समझ आया कि यूचेन मिस्टर ही का बेटा है, वो इतने शॉक में आ गए कि उसके चेहरे का रंग ही उतर गया। सीनियर बू ने ही फैमिली से माफ़ी मांगने के लिए अपने कुछ शेयर्स यूचेन के नाम कर दिए और साथ ही बुयान और तांगजे की सगाई तोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये सब तांगजे ने सुन लिया जो आसपास छुपकर देख रहा था। उसने सीनियर बू को ड्रग कर दिया। जैसे ही सीनियर बू यूचेन को ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स देने वाले थे, वो बीच में ही बेहोश होकर गिर गए। इसी वक्त उन्होंने ये भी माना कि यूचेन के फादर की मौत से उनका कोई लेना देना था। गुस्से में यूचेन ने उन्हें कॉलर से पकड़ लिया। तभी बुयान भी वहां आ गई। तांगजे ने सीनियर बू को सीपीआर दिया। यूचेन को तांगजे पर शक होने लगा। सीनियर बू के बेहोश होने के बाद यूचेन ने बू मैंशन अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि अब वो होंगफे का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका था। बुयान की स्टेप मदर ने जब सुना कि 56% शेयर्स यूचेन के नाम हो चुके हैं तो वो हिस्टेरिया में चली गई। यूचेन ने बिना किसी हेजिटेशन के उसे घर से निकाल दिया। साथ ही उसने बुयान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, चाहे वो जितनी भी विरोध करे। ये देखकर तांगजे और भी ज़्यादा गुस्से से भर गया। यूचेन ने बुयान को गोद में उठाकर बेडरूम ले गया और उसे किस करने लगा। पहले तो बुयान ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन धीरे धीरे वो भी हार मान गई। लेकिन तभी लिटिल शियांग आ गया जो तांगजे के कहने पर यह बताने आया था कि लिटिल शियांग का पेट दुख रहा है। यूचेन ने तुरंत बुयान को छोड़ दिया और वो बिना देरी किए शियांग के पास भागे। लेकिन जब वो पहुंची तो देखा कि शियांग मज़े से खेल रहा था। गुस्से में बुयान ने शेंग को डांट दिया। रोते रोते शेंग ने कन्फेस किया कि ये सब तांगजे के कहने पर उसने किया। यूचेन ने बुयान और उसके बच्चों की सुरक्षा करनी शुरू कर दी। रात को वो खुद फर्श पर सोया जबकि बुयान और बच्चे बेड पर थे। अगली सुबह यूचेन कोमा में पड़े सीनियर बू को देखने गया। वहाँ उसने एक छुपा हुआ बग देखा। तांगजे उनकी हर बात सुन रहा था। बुयान ने अपने फादर के लॉयर से मुलाकात की। वहाँ उसे पता चला कि उसके फादर ने अपनी मर्जी से शेयर्स यूचेन के नाम कर दिए थे और ये सब यूचेन को पता भी नहीं था जब ये डिसीजन लिया गया। बाद में बुयान ने यूचेन और तांगजे की बातचीत सुन ली जिसमें तांगजे ने सीनियर बू के कोलैप्स में अपनी कोई भूमिका होने का इंडिकेशन दिया। इसके बाद बुयान को तांगजे पर शक होने लगा।
जब उसने देखा कि टांगजे शियांग के पास जा रहा है तो वो घबरा गई। टांगजे को ये देखकर झटका लगा कि बुयान अब उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। बुयान ने साफ कह दिया कि वो उससे नफरत करती है क्योंकि उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। बुयान अपने फादर के पास थी जब उसने देखा कि उनमें होश में आने के साइंस दिख रहे हैं। टांगजे ने बग के जरिए ये सुन लिया। उसे लगा कि अगर सीनियर बू जाग गया तो वो बुयान को बता देगा कि उसकी सगाई सिर्फ उसके भलाई के लिए तोड़ी जा रही थी। यह सुनकर तांगजे ने पक्का इरादा कर लिया कि वो सीनियर बू को जागने नहीं देगा। उसने मेंशन की इलेक्ट्रिसिटी ही बंद कर दी। जैसे ही सब लोग सीनियर बू के रूम में पहुंचे, उन्होंने टांगजे को पकड़ लिया जो उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने के लिए एक इंजेक्शन लगाने वाला था। बुयान को टांगजे पर दया आ गई। उसने उसे जाने दिया लेकिन साफ कह दिया कि दोबारा कभी उसके सामने मत आना। इस बीच यूचन को पता चला कि शियांग को ल्यूकेमिया है और उसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट ज़रूरी है। तभी वू जिंगयांग वापस आया। उसने वैनली के साथ मिलकर बुयान और शियांग को किडनैप कर लिया। यूचिन बिना सोचे समझे अकेला बुयान को बचाने पहुंच गया। उसने अपने सारे शेयर्स बू जिनयांग को दे दी, सिर्फ बुयान की जिंदगी के बदले। लेकिन जिनयांग उसे धोखा दे रहा था। उसने बुयान को एक गाड़ी में बंद कर दिया और गाड़ी को आग लगा दी। तभी टांगजे भी वहां आ गया, पर जैसे ही उसने देखा कि गाड़ी ब्लास्ट हो गई, उसका दिल एकदम बैठ गया। उसे लगा कि यूचन और बुयान दोनों मर चुके हैं। लेकिन तभी धुएं के बीच से यूचन बाहर आया, अपनी बाहों में घायल बुयान को उठाकर। बुयान को तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। इसी वक्त शियांग को भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत थी। बिना किसी देरी के यूचन ने अपना खून देने के लिए वॉलंटियर किया। तभी टांगजे को सच बताना पड़ा, यूचेंग शियांग का बायोलॉजिकल फादर है, इसलिए वो उसका ब्लड डोनर नहीं बन सकता। ये सुनते ही यूचन अंदर से टूट गया। थोड़ी देर बाद वैनली भी वहां आ गई। यूचन ने सिर्फ इतना कहा, तुम और जिनयांग मिलकर मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को मार ही डालते। वैनली गिल्ट से भर गई। उसने तुरंत पुलिस को बुलाकर खुद को सरेंडर कर दिया। यूचन ने फाइनली बुयान से कह दिया कि उसे पता है कि शियांग उसका अपना बेटा है। सब लोग धीरे धीरे रिकवर कर गए। सीनियर बू भी ठीक हो गया। 2 महीने बाद सीनियर बू मिसेस ही से मिलने गया और ऑफिशियली उससे माफ़ी मांगी। उसने बताया कि मिस्टर ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था। जब हेफिंग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था तो सीनियर बू को बहुत सारे वर्कर्स को निकालना पड़ा। इस वजह से वर्कर्स में बहुत गुस्सा था और तभी मिस्टर ही ने सीनियर बू की रक्षा की, पर इस प्रोसेस में मिस्टर ही की मौत हो गई। मिसेस ही पहले तो बहुत नाराज थी, लेकिन जब उसने अपने प्यारे ट्विन ग्रैंड चिल्ड्रन को देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने सीनियर बू को माफ़ कर दिया। दूसरी तरफ फैंटोंग और गाओजेंग का बीच केमिस्ट्री और भी ज़्यादा इंटेंस हो गया। यूचन ने एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, चाहे बुयान कितनी भी चिंता क्यों ना करे। लेकिन यूचन और बुयान की पेरेंटिंग स्किल्स तो बिल्कुल ही क्वेश्चनेबल निकली। दोनों अपने छोटे बच्चों को फाइट देखने ले गए, जहां उन्होंने अपने फादर को बुरी तरह पिटाई देखा, एकदम नियर नॉकआउट कंडीशन तक। बेचारे बच्चे ऑलमोस्ट ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, पर क्योंकि ये यूचन है, ऑब्वियसली उसने एंड में मैच जीत ही लिया, तो सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया। यूचन और बुयान ने दोबारा शादी कर ली। बारिश भरी एक शाम उनका वेडिंग सेरेमनी यूचन के फिशिंग ट्रॉलर पर रखा गया। हर कोई उनके साथ इस खुशी का सेलिब्रेशन कर रहा था। दूर से तांगजे सब कुछ देख रहा था। उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि बुयान और यूचन एक साथ ही अच्छे लगते हैं। और फिर जैसे ही शादी खत्म हुई, तांगजे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने उसे 18 साल की सज़ा सुना दी, बिना किसी रिट्रायल के चांस के। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।